आप देख रहे हैं हमारी उर्दू कहानियाँ। एक दिन की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी और हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाती थी। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि वो हर किसी को किसी न किसी तरह बेवकूफ़ बना लेते थे। इस दिन सुबह के वक्त वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए जंगल में निकली। वो बहुत भूखी थी और सोच रही थी कि आज किसको बेवकूफ़ बनाया जाए। चलते चलते उसे एक खरगोश नजर आया। वो घास में बैठा था और कुछ खा रहा था। लोमड़ी ने फौरन मुस्कुराकर कहा, अरे अरे खरगोश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खरगोश ने नरमी से जवाब दिया, बस कुछ खा रहा था। क्यों? लोमड़ी ने मीठे लहजे में कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों आज साथ मिलकर कुछ मज़ेदार खाएं। मैं एक खास जगह जानती हूँ जहाँ बहुत मीठे फल गिरे हुए हैं। कोई और जानवर वहाँ नहीं जाता। आए मेरे साथ चलें। खरगोश थोड़ा सा हैरान हुआ क्योंकि वो जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। उसने सोचा शायद ये मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहती है, मगर मैं एहतियात से काम लूँगा। खरगोश ने कहा, ठीक है आप चले, मैं अभी आता हूँ, बस ज़रा ये खाना मुकम्मल कर लूँ। लोमड़ी ने मुंह बना लिया लेकिन फिर बोली, चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ। खरगोश ने झाड़ियों में छुप कर देखा कि लोमड़ी क्या कर रही है। उसने देखा कि लोमड़ी एक गड्ढा खोद रही है और उसके ऊपर घास डाल रही है ताकि वो नज़र ना आए। खरगोश सब कुछ खामोशी से देखता रहा। जब लोमड़ी वापस आई तो बोली, चलिए अब चलते हैं, मैंने वहाँ आपके लिए खास एहतमाम किया है। खरगोश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मगर पहले मैं एक खेल खेलना चाहता हूँ। मैं ज़मीन पर लकड़ी मारूंगा, अगर आवाज़ आई तो हम आगे चलेंगे। लोमड़ी हंसी और बोली, अजीब खेल है ये। मगर खरगोश ने जैसे ही लकड़ी से ज़मीन को दबाया वो जगह टूट गई और नीचे गड्ढा निकल गया। लोमड़ी हैरत से देखती रह गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता चला? खरगोश ने जवाब दिया, तुम जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी हो, मगर मैं भी कोई नासमझ नहीं। मैं जानता था तुम कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करोगे, इसीलिए मैंने पहले सब देख लिया था। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने सर झुका कर कहा, माफ़ कर दो, मेरा इरादा ठीक नहीं था, मगर तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया। खरगोश ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मान लेती हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा किसी को धोखा मत देना। लोमड़ी ने वादा किया कि वो अब किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करेगी। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर हैरान थे कि लोमड़ी बदल गई है। वो अब किसी को धोखा नहीं देती थी बल्कि दूसरों की मदद करती थी। सब ने उसे एक नया दोस्त मान लिया। आयशा एक छोटे से गांव में रहते थे। इसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से चले गए थे जब वो सिर्फ 7 साल की थी। इसके बाद इसकी खाला जरीना ने रहम खाकर इसे अपने घर रख लिया, लेकिन वो रहम सिर्फ ज़ुबान तक था। खाला जरीना इससे नौकरानी जैसा सलूक करती। सुबह होते ही आयशा से पानी भरने को कहती, चूल्हा जलाने, बर्तन धुलवाने, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ इसी के ज़िम्मे होता। आयशा ने कभी शिकायत ना की, हर काम खामोशी से करती। जब इसकी हम उम्र लड़कियाँ खेलती थी वो सफाई कर रही होती। कभी कभी दिल भर आता लेकिन वो चुपचाप दुआ करती, या अल्लाह तू सब देख रहा है, मुझे सब्र दे। खाला की बेटी अमीरा बहुत नखरे वाली लड़की थी। इसे हर चीज़ नई और महंगी चाहिए होती और जब उसे कुछ पसंद ना आता वो गुस्से में आयशा पर चीखती, मेरे जूते साफ़ करो, फ़्रॉक इस्त्री करो और हाँ, मेरे लिए दूध गर्म करना मत भूलना। आयशा हमेशा नरमी से कहती, अभी करती हूँ। एक दिन ज़ोर की बारिश हो रही थी। पूरा गाँव कीचड़ से भर गया था। खाला जरीना ने कहा, बाज़ार से आटा और चीनी ले आ, वरना घर में कुछ नहीं पकेगा। आयशा ने चप्पल पहनी, सर पर दुपट्टा लिया और कीचड़ में चल पड़ी। रास्ते में इसकी चप्पल टूट गई, मगर इसने हिम्मत न हारी। जब वो बाजार से सौदा लेकर वापस आ रही थी तो एक बुजुर्ग शख्स से टकरा गई। उनकी छड़ी गिर गई। आयशा ने झुककर छड़ी उठाई और नरमी से कहा, बाबा जी माफ़ कीजिएगा। बाबा जी ने उसे गौर से देखा और कहा, बेटी तुम्हारे चेहरे पर सब्र और नूर झलक रहा है, तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी इंशाअल्लाह। आयशा मुस्कुरा कर बोली,
बस दुआ करें बाबा जी। बाबा जी मुस्कुरा दिए और दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। ईद आने वाली थी। सब बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। उमेरा ने सबके सामने अपने महंगे कपड़ों का फ़ख्र से जिक्र किया। जब किसी ने आयशा से पूछा, तुमने क्या खरीदा, तो वो हल्के से बोली, मेरे कपड़े तो पुराने ही हैं, लेकिन मैं इन्हें धोकर इस्त्री कर लूँगी। साफ़ सुथरा पहनना भी शुक्र का एक तरीका है। ईद के दिन सब बच्चे खुश थे। आयशा ने पुराना मगर साफ लिबास पहना और सबको मुस्कुरा कर सलाम किया। कुछ बड़ों ने इसकी आजिज़ी देखकर दिल में सोचा, इस बच्ची में कुछ खास बात है। कुछ महीने गुजरे। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। लोग हैरान हो गए। गाड़ी से वही बुजुर्ग उतरा, बाबा नूरदीन। वो एक बड़े शहर के अमीर ताजिर थे, मगर दिल के बहुत नेक इंसान। उन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाया कि वो अपनी सारी जायदाद किसी ऐसी बच्ची के नाम करना चाहते हैं जो यतीम हो, साबर हो और नेकी से जीना जानती हो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर पहुँचे। सब ने अपनी बच्चियों की तारीफ़ की। फिर बाबा नूरदीन ने कहा, मुझे वो बच्ची चाहिए जो बारिश वाले दिन बाज़ार में मिली थी, जिसने मेरी छड़ी उठाई थी, जिसके चेहरे पर सब्र और आजिज़ी थी। आयशा को बुलाया गया। जैसे ही वो सामने आई, बाबा जी ने पहचान लिया, यही वो बच्ची है। इन्होंने सब के सामने कहा, मैंने इसी दिन फ़ैसला कर लिया था कि मेरी दौलत इस बच्ची के हवाले होगी। ये दौलत इससे नहीं बल्कि इसके सब्र को मिल रही है। पूरा मजमा हैरान था। खाला ज़रीना शर्मिंदा होकर रोने लगी। वो आयशा के कदमों में बैठ गई। बेटी, मैंने तुझसे बहुत बुरा सलूक किया। तूने कभी बद्दुआ भी ना दी। मुझे माफ़ कर दो। आयशा ने उनके आंसू साफ़ किए और मोहब्बत से कहा, खाला, मैंने कभी आपसे नफ़रत नहीं की। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। मैं दिल से आपको माफ़ करती हूँ। कुछ ही अरसे में आयशा ने बाबा नूरदीन के ताउन से एक खूबसूरत इदारा कायम किया, जहाँ यतीम और गरीब बच्चियों को तालीम दी जाती थी, खाना, कपड़े और प्यार दिया जाता था। आयशा अब सब की प्यारी आयशा आप ही बन चुकी थी। वो सबको सिखाती, बच्चों, सब्र करना सीखो। सब्र का फल कभी करवा नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी महरूम नहीं रहता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी उर्दू कहानियाँ।